हाय डेवलपर्स, डेटा स्ट्रक्चर विद जावास्क्रिप्ट के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक एरे के अंदर न्यू एलिमेंट किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। और देखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एमएनसी के अंदर या फिर जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं उनके अंदर ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन छोटी कंपनीज में ही पूछे जाते हैं, फ्रेशर से भी और एक्सपीरियंस डेवलपर से भी। डायरेक्टली बोल देते हैं एरे के ऊपर तो स्पेशली कि एक छोटा सा एरे बनाओ और उसके अंदर एक न्यू एलिमेंट इंसर्ट करके दिखाओ आप, और डिफॉल्ट फंक्शन यूज नहीं करोगे, डायरेक्टली आपको जस्ट खुद के लॉजिक इंप्लीमेंट करने हैं, इस तरीके से आपको बोल सकते हैं। ठीक है, और इंसर्ट वाला ही बोल सकते हैं, डिलीशन वाला ही बोल सकते हैं, जो अगले वाली वीडियो आने वाली है, ट्रैवर्स करने के लिए बोल सकते हैं। सो जो भी इस सीरीज के अंदर एरे वाले क्वेश्चन है ना, उनको तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, चाहे आपको एक वीडियो 2 बार 3 बार देखनी पड़े, वो क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना। लॉजिकल क्वेश्चन है और इससे आपकी लॉजिकल पावर भी बढ़ेगी और डेटा स्ट्रक्चर भी आपका अच्छा होगा। छोटी बड़ी हर कंपनी में ये चीजें काम आने वाली हैं। और इसके अलावा कुछ जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन भी यहाँ पे क्लियर होंगे आपके, जैसे कि आप एक रिवर्स लूप कैसे लगा सकते हो, और बाय डिफॉल्ट फंक्शन कौन सा होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि ठीक है आपको ना अपना खुद का लॉजिक बिल्ड नहीं करना, बट जावास्क्रिप्ट के अंदर एक एरे के अंदर खुद से इंसर्ट एलिमेंट कर दो, कोई भी चाहे बाय डिफॉल्ट फंक्शन यूज कर लो, तो वो किस तरीके से करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक इनपुट बॉक्स से वैल्यू लेके आप वो किस तरीके से इंसर्ट करवा सकते हो एक एरे के अंदर, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सो काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी न्यू। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, क्या हमें इंसर्ट एलिमेंट करना है और उसका सोल्यूशन क्या रहेगा, किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। और एक चीज़ और है, जो लास्ट वाली 2 वीडियो थी उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था एरे के ऊपर। सो प्लीज़ अगर आपके कुछ क्वेरी हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो रिव्यू कमेंट देना बिल्कुल मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब मैं आपको सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास एक नॉर्मल एरे है, मैं यहाँ एक एरे बनाता हूँ, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, लेट्स से 60, 33, 9, 10 और लेट्स से 50, इस तरह के बहुत से एलिमेंट हैं। ठीक है, बट आपको क्या जरूरत पड़ी कि इसके अंदर आपको एक न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना है। अब मान लो कि आपके पास एक न्यू एलिमेंट आ गया जिसकी वैल्यू थी लेट्स से 90। ठीक है, कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है, 90 वैल्यू थी, आपको इंसर्ट करवानी है यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे। ठीक है, ये इसकी पोजीशन 0 हो गई, ये इसकी 1 हो गई, ये 2 हो गई, सॉरी ये नॉट थर्ड, ये 2 सेकंड पोजीशन हो गई। ठीक है, सो आपको यहाँ पे करना है। अब जैसे ही 19 यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली डाल दूंगा यहाँ पे 19, तो क्या होगा, 3 रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ से गायब हो जाएगा इस केस में, तो फिर क्या रहेगा 60, 30, 90 और डायरेक्टली 9 आ जाएगा। बट जब हमें यहाँ पे इंसर्ट करना होता है ना एक न्यू एलिमेंट, तो उसके बाद में जो करंट वाला एलिमेंट है इसको गायब नहीं करना होता, इसको क्या करना होता है, इसको आगे रिप्लेस करना होता है। ठीक है, इसको हम लोग आगे कर देंगे, 3 9 की जगह पे आ जाएगा और 9 10 की जगह पे आ जाएगा, 10 50 की जगह पे आ जाएगा और 50 अपनी न्यू पोजीशन ले लेगा। ठीक है, इस तरीके से करना है हमें। सो हम लोग कुछ एक ऐसा एरे बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग रैंडम वैल्यूज रखेंगे और एक न्यू वैल्यू रहेगी, उसको हम लोग इंसर्ट करवाएंगे। और वो कहीं पे भी इंसर्ट करवा सकते हैं, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, लास्ट पोजीशन पे, जहां भी हम लोग चाहें वहां इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। सो यहाँ पे आपको आउटपुट दिख जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और है, इसका जो कोड रहेगा ना मैं जल्दी ही गिटहब के ऊपर डाल दूंगा। सो अगर लेट्स से कि आप डायरेक्टली प्रोग्राम बना रहे हो और फ्रेशर हो तो कई बार के लिए कोमा वगैरह की मिस्टेक हो जाती है और प्रोग्राम रन नहीं हो रहा होता। सो डोंट वेरी, इसका कोड आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो अगर ज़रूरत पड़े तो। अदरवाइज वीडियो को देखने के बाद कोशिश करना है खुद से बनाओ, वो बेटर रहेगा, और हेल्प की ज़रूरत लगे तो फिर आप कोड से ले सकते हो। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आउटपुट दिख जाएगी और यही वाला पेज है। सो इसके अंदर मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट के अंदर एक एरे लेता हूँ। सो लेट से मैंने यहाँ पे लिया लेट डेटा और इसके अंदर मैं कुछ रैंडम एलिमेंट्स ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिया 60, 30, 10, 67, 40। और अभी के लिए कम एलिमेंट रखते हैं, कम एलिमेंट में आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है, और अब उसके बाद में मेरे पास एक न्यू एलिमेंट है, मैं इसका नाम रख देता हूँ लेट न्यू EL मीन्स एलिमेंट। कुछ भी नाम ले सकते हो, वेरिएबल कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही रखना है। सो लेट से मैंने इसका नाम रख लिया और इसकी वैल्यू हो गई 70। हमें एक न्यू वैल्यू इंसर्ट करवानी है। ठीक है, और हमें कौन सी पोजीशन के ऊपर इंसर्ट करवानी है हम लोग वो भी डिसाइड कर लेते हैं, बिकॉज जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं पता होगी ना कि कौन सी पोजीशन पे करना है तो हमें पता कैसे चलेगा। ठीक है, पोजीशन
लेट्स से कि अभी के लिए हमें करवानी है यहाँ इसको सेकंड पोजीशन पे, यानी कि 0 पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन यहाँ पे आएगा। उसके बाद में 10 आगे चला जाएगा, 67 उसके आगे चला जाएगा और 40 उसके आगे चला जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास तीनों चीज़ें हमें अभी अवेलेबल हो चुकी हैं। सो अब हमें क्या करना है, हमें एक फोर लूप लगाना है। बट देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, अगर मैं पहले ही जो ये 3 वाला है 60 को डायरेक्टली मैं यहाँ पे लगा दूंगा, 3 के यहाँ पे लगा दूंगा और थर्ड को मैंने आगे भेज दिया, तो मुझे पता नहीं चला कि कौन सा एलिमेंट के ऊपर मुझे आगे भेजना है। ठीक है, एक्चुअली नेक्स्ट वाला एलिमेंट कौन सा है। तो बेस्ट अप्रोच क्या रहती है इसके अंदर, हम लोग लास्ट टू स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले जो 50 वाला है ना उसको मैं आगे निकाल दूंगा, यहाँ पे निकाल दूंगा, और जो ये 10 है अब फिर 10 को उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा, और फिर मैं 9 को उठा के यहाँ पे रख दूंगा, 3 को उठा के यहाँ पे रख दूंगा, और जो ये मेरा 90 है इसको मैं उठा के यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे हम लोग। सो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो लूप होगा ना हमारा 0 से स्टार्ट नहीं होगा, लास्ट से स्टार्ट होगा। जो प्रीवियस पार्ट था आपने देखा होगा, जो ये वाली वीडियो बनी हुई है यहाँ पे आपने देखा था, जो हमने लूप स्टार्ट करा था ना वो कहाँ से स्टार्ट करा था, डेटा डॉट लेंथ, सॉरी लूप ये रहा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने कहाँ से स्टार्ट करा था, 0 से स्टार्ट करा था। बट जो अब हमारा लूप होगा वो स्टार्ट होगा इसकी लेंथ से, मान लो उसमें 5 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, और बाद में 0 तक जाएगा, i माइनस माइनस करके चलेगा वो। ठीक है, सो अब हम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फोर लूप बनाऊंगा। फोर लूप के अंदर मैं एक एलिमेंट लूंगा, लेट ले लो, और ये स्टार्ट होगा मेरा डेटा डॉट लेंथ, यानी कि मान लो डाटा डॉट लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है मेरे पास, तो इसकी कितनी, ये 5 से स्टार्ट होगा डायरेक्टली चलना। ठीक है, और कब तक चलेगा, आई, जब तक आई बड़ी रहेगी या फिर क्या कहते हैं इक्वल आ जाएगी 0 के। ठीक है, अब एक आप चीज बोल सकते हो, अगर कुछ लोगों ने पहले कुछ और वीडियोस देखे होंगे, कहीं से पढ़ा होगा कि नहीं आप 0 तक मत करो, पोजीशन तक कर दो। मैं अभी के लिए नहीं बता रहा, अभी बताऊंगा, तो जैसे मैं एक बार नॉर्मल फ्लो कर लूँ उसके बाद में मैं बताऊंगा कि पोजीशन तक क्यों करना है। ठीक है, वो वाला हम लोग थोड़ी देर बाद में देखेंगे, बट सबसे पहले बहुत ही सिंपल रखते हैं। आई चला, 0 तक चला हमारा, उसके बाद में करना क्या है, कम करना है, क्योंकि 5 से स्टार्ट हुआ, 0 तक चलेगा, आई माइनस माइनस, हर बार आई हमारी माइनस होगी, तो इसको हम लोग रिवर्स लूप भी बोल देते हैं कई बार। ऑलराइट, सो अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा लूप काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। और मैं यहाँ पे सबसे पहले आई प्रिंट करवाता हूँ। मैं यहाँ पे आया, मैंने आई प्रिंट करवाई, और आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, 5 से लेके 0 तक लूप हमारा चल गया, बहुत बढ़िया। अब क्या ये एलिमेंट भी ठीक प्रिंट कर रहा है, वो भी देख लेते हैं, डेटा 0। इसको मैं वापस से यहाँ पे लेके आता हूँ, देखो 0 लगा दिया क्या मैंने, सॉरी नॉट 0, इसने 0th एलिमेंट प्रिंट कर दिया, आई प्रिंट करना है मुझे यहाँ पे, ताकि हर बार जो पोजीशन है उसकी वो दिखाता रहे, जो करंट पोजीशन हो। तो 40, और यहाँ से देखो सारी की सारी इसने पोजीशंस दिखा दी, बट इसके अंदर ना एक गड़बड़ है, जो लेंथ है ना इसकी, ये ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 है, बट हमारी जो पोजीशन होती है ना उसका एलिमेंट की पोजीशन कौन सी, 0 1 2 3 4। ठीक है, इसलिए इसने अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो 40 जो सबसे फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसको अनडिफाइंड कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, -1। ठीक है, हमने यहाँ पे -1 कर दिया। अब -1 करेंगे तो ऊपर अनडिफाइंड नहीं आएगा। अब ये बिल्कुल हमें सारे के सारे एलिमेंट हमारे परफेक्टली मिल गए। तो पहले कौन सा चला, 4 3 2, यहाँ से देखो 4 3 2 1 एंड 0। ठीक है, लूप हमारा बन गया, सिंपल है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये चेक करना है कि जब हमारी पोजीशन आ जाएगी, जब भी हमें हमारी पोजीशन मिलेगी, तब हमें क्या करना होगा, जो ये एलिमेंट रहेगा ना उसको फिक्स करते रहना है, मतलब कि एक एक करके बढ़ाते रहना है। जैसे 40 है, 40 को मैं आगे निकाल दूंगा, 67 है फिर इसको इसके अंदर डाल दूंगा, फिर 10 है उसको इसके अंदर डाल दूंगा। ठीक है, तो अब हमें एलिमेंट को प्लेस करना है। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा, इफ अगर आई ग्रेटर देन है एंड इक्वल टू है पोजीशन के, ठीक है, पोजीशन क्या आ गई हमारी पोजीशन, यानी कि अगर हमारी जो आई है वो बड़ी है, अब पहले आई क्या रहेगी हमारी, सबसे पहले 4 रहेगी, फिर 3, फिर 2। जब 2 आ जाएगी उसके बाद ये लूप काम नहीं करेगा जब तक बड़ी है, यानी कि जब इसको ये वाला जो 40 वाला एलिमेंट है इसको पास करना है, इसको ठीक काम करेगा, इसके ऊपर इसको आगे रिप्लेस कर देगा, 67 को भी कर देगा, 10 को भी कर देगा, बट उसके बाद में नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 और 0 पोजीशन आ गई, क्योंकि उसके हमें जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हमें
सेकंड पोजीशन के ऊपर ही हमारी वैल्यू है उसको इंसर्ट करवाना है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर सिंपली एक चीज लिखेंगे, डाटा i+1, i+1 यानी कि जो नेक्स्ट वाला उसकी पोजीशन रहेगी, अभी जैसे स्टार्टिंग अंदर 4 रहेगी तो 5वीं पोजीशन पे किसको डाल देगा, ये जो हमारा करंट डाटा रहेगा, डाटा.i, ठीक है, इसको डाल देगा। अब जैसे इसको डाल देगा तो हमारी यहाँ पे एक स्पेस बन जाएगी, जो 40 वाला है अब ये वाला चीज हो जाएगी, जो यहाँ पे था ना हमारा 40 था ना, ये जो यहाँ पे 50 लिखा हुआ, तो ये आगे वाले के ऊपर मूव कर जाएगा, फिर 10 वाला यहाँ पे मूव कर जाएगा, और ये 9 फिर यहाँ पे मूव कर जाएगा, इस तरीके से। सो अब एक बार के लिए हम लोग देखते हैं कि हमारा आउटपुट मिल क्या रहा है हमें, अभी एरे के अंदर मिला क्या है, बारी बारी करके देखेंगे। console.won और मैं यहाँ पे लगाता हूँ डाटा, यहाँ पे आएंगे, इसको प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे देखो अब 40 वाला एलिमेंट आगे चला गया हमारा, हमें दिख गया, ठीक है। ये था, अब पहले इसके अंदर कितने एलिमेंट थे, अगर मैं यहाँ पे ऊपर भी प्रिंट करवा दूँ ना, ये मैंने ऊपर भी प्रिंट करवा दिया, ठीक है, और मैंने नीचे प्रिंट करवा दिया, बीच वाले को मैं हटा देता हूँ, जो बीच वाला वो है हमारा। तो देखो ऊपर वाले में हमारे पास 5 एलिमेंट है, नीचे वाले में 6 एलिमेंट है, तो 40 क्या हुआ, 40 एक पॉइंट आगे चला गया, 67 था ये यहाँ पे इसकी जगह पे आ गया, 10 था वो उसकी जगह पे आ गया, बट 10 हमारे पास 2 आ गई। दो 10 क्यों आए, आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। ये हमारी पोजीशन कब तक चली, ये वाली चीज आगे कब तक बढ़ाते रहेंगे, जब तक हमारी पोजीशन नहीं आ जाती। जैसे ही हमारी सेकंड पोजीशन आई, जो हमने यहाँ पे मेंशन करी है, ठीक है, आई कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 4 से, 4 3 2, जैसे वो 2 के ऊपर पहुंचा तब उसने रिप्लेस करना बंद कर दिया, ठीक है। बट उसकी खुद की जगह भी तो थी ना, इसने क्या करा, 10 तो एक रिप्लेस कर दिया आगे वाले में यहाँ पे, और एक 10 यहाँ का जो पड़ा था वो पड़ा रह गया, क्योंकि इसके बाद में हमने यहाँ पे रिप्लेस करना बंद कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। सो यहाँ पे अब हमारे पास हमें 2 10 दिख रहे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमें 2 10 दिख रहे हैं। अब हमें इस 10 के ऊपर, सेकंड पोजीशन के ऊपर हमारी जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देना है, कौन सी वाली वैल्यू को, जो हमारी न्यू एलिमेंट है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे एक जस्ट इफ कंडीशन लगानी है, इफ i इक्वल टू पोजीशन। अगर पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट बैठ गई है तो आप क्या करो, डाटा i के अंदर आप डाल दो पोजीशन, सॉरी न्यू एलिमेंट, ठीक है। एंड अब आप देखोगे हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। देखो अब क्या हुआ, जो हमारा न्यू एलिमेंट था वो था 70, ठीक है, और पहले जो, बिकॉज ये मैंने जो ऊपर वाला कंसोल वो ऑन करवा रखा है, वो लूप से पहले करवा रखा है ना, ये बाद में करवा रखा है, तो ये तो जो सेम रिजल्ट है उसी को प्रिंट करेगा। ये जब हमारा एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा उसके बाद में प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले इसने क्या करा, देखो भाई, जो नॉर्मल था 60 30 10 67 एंड 40 ये था। अब उसके बाद में इसने क्या करा, एलिमेंट्स आगे करने स्टार्ट करे, और यहाँ पे 2 10 जो आपको दिख रहे थे ना, बाद में वो रिप्लेस हो गया 67 के साथ में, ठीक है, डायरेक्टली हमने, क्योंकि 2 10 हमने एक तो वैल्यू आगे कर दी थी, और जो एग्जैक्ट उसकी पोजीशन थी वहां पे हमने क्या करा, जो हमारा न्यू एलिमेंट है उसको पोस्ट कर दिया, राइट। सो इस तरीके से आप लोग इंसर्ट करवा सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर जब हम करते हैं ना, तो हमें डेटा को स्ट्रक्चर करना होता है। क्या इसका एक यही तरीका है, कोई और तरीका नहीं हो सकता? पॉसिबली हो सकता है। तो आप अगर किसी और तरीके से ट्राई करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मुझे इजी लगा कि ये आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा, रिवर्स लूप भी आपको पता चल जाएगा, तो मैंने इस तरीके से बताया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो ये पोजीशन रहेगी ना, न्यू एलिमेंट रहेगा या फिर पोजीशन रहेगी, वो हम लोग डायनेमिक लेके लिखते हैं, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे बटन्स लेता हूँ। सबसे पहले मैं 2 इनपुट लूंगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड प्लेस होल्डर एंटर पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग उसकी पोजीशन डाल देंगे, ठीक है। एंड सेकंड वाला हम लोग डालेंगे एंटर न्यू एलिमेंट, तुम्हारा न्यू एलिमेंट रहेगा। लास्ट में हम लोग बटन ले लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे डाल देता हूँ इंसर्ट, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, हमें क्या दिख रहा है, 2 बटन दिख गए, पूरे इंसर्ट का यहाँ पे आ गया। इसके ऊपर मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन क्लिक, ठीक है। एंड ऑन क्लिक के ऊपर मैं एक फंक्शन बनाऊँगा
इंसर्ट ई एल करके आप कोई भी फंक्शन बना सकते हो, मैं इंसर्ट ई एल करके उसका नाम रख रहा हूँ। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे उस फंक्शन को डिफाइन कर दूंगा, फंक्शन न्यू एल, ऑल राइट। और मैं जो ये एरे है ना यहाँ पे तुम्हारा बना हुआ है, मैं एक न्यू एरे लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऊपर वाला हमारा बना रहेगा, दैट इज़ ओके। यहाँ पे एक न्यू एरे लेता हूँ, इसको मैं भी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं भी के लिए कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। आप चाहो तो डाटा को बाहर भी रख सकते हो, फंक्शन से कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जस्ट सब कुछ काम इसी फंक्शन के अंदर करना चाहता हूँ, ठीक है। सो अभी के लिए जब आप देखो ये कोड काम कर रहा है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ऊपर वाले से आप कंफ्यूज ना हो जाए, आपको कम से कम कोड दिखे। ऑलराइट, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लूप है ये ले लेंगे, पोजीशन वगैरह सभी कॉपी कर लेते हैं ना, इतनी तो चलेगा। सो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड लेकिन जो हमारी जो पोजीशंस वगैरह है ना, ये हमारी अब डायनेमिक आएंगी, थोड़ा इसको फॉर्मेट करेंगे, आपको अच्छा दिखेगा। एंड जो हमारे पास न्यू पोजीशन रहेगी वो हमें किस तरीके से लेना है, लास्ट वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था, जो ट्रैवर्सिंग वाला पार्ट था, हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके, ठीक है। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी आईडी भी देनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे एक आईडी दे देता हूँ, आईडी, और आईडी का मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ, लेट्स से पोजीशन, ठीक है। आप कोई भी आईडी रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही रखनी है, और यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू ई एल। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पोजीशन ही लेते हैं, मैं लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आएगी इसकी आईडी क्या दी है हमने, न्यू ई एल, ठीक है, न्यू ई एल डॉट वैल्यू, ठीक है। एंड इसी तरीके से मैं पोजीशन की भी लेनी है, सो मैं यहाँ पे भी सेम पोजीशन के लिए करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पोजीशन, एंड उसके बाद में, अच्छा पोजीशन की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे भी ठीक करनी पड़ेगी, पोजीशन एंड डॉट वैल्यू, ठीक है। अब इसके अंदर परफेक्ट चलेगा। ऑल राइट, सो करके देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। लेट्स से कि मुझे 4th पोजीशन पे चाहिए और वैल्यू क्या चाहिए, मुझे 100 चाहिए, ठीक है। क्लिक करूँगा, अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि हमने यहाँ पे कंसोल नहीं करवा रखा, तो लेट मी कंसोल इट, console.1, और अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे डेटा। रिफ्रेश करना पड़ेगा, एक बार रिफ्रेश करा, एंड आफ्टर दैट मैं इसके अंदर पोजीशन डालता हूँ, लेट से 4th डाल दी, एंड उसके बाद में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 100 अब में अलग ही चमक जाएगा। इसे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। पहले ये थी, पहले 4th पोजीशन पे 0 1 2 3 4 इस तरीके से ये था ना, अब यहाँ पे 100 आ गया। यहाँ पे इसको चाहो तो पार्स भी कर सकते हो, जैसे कि न्यू एलिमेंट था, हमने इसके अंदर इंसर्ट करा है, सो आप इसको पार्स भी कर सकते हो। मैं यहीं पे ही पार्स कर देता हूँ इसको, न्यू एलिमेंट इक्वल टू पार्स इंट, इस तरीके से। हम लोग इसमें लिखते हैं फिर सिलेक्ट से कि मुझे सेकंड पोजीशन के ऊपर 1000 इंसर्ट करना है। इस पर क्लिक करूंगा और आप देख सकते हो हमारा 1000 इंसर्ट हो चुका है सेकंड पोजीशन के ऊपर। 0 पोजीशन के ऊपर इंसर्ट करना है, मान लीजिए मुझे, पे क्लिक करा, अभी 0 पोजीशन के ऊपर आ गया, ठीक है। सो इस तरीके से काम करेगा। थोड़ी वैलिडेशंस आपको लगानी पड़ेंगी यहाँ पे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ABC डाल दोगे, XYZ डाल दोगे तो किस तरीके से काम करेगा, तो वो चीज़ें काम नहीं करेंगी। पोजीशन जैसे कि मैंने यहाँ पे वैलिडेशंस वगैरह अप्लाई करी थी लास्ट वाले पार्ट के अंदर, आपको ध्यान होगा, यहाँ पे देखिए इसकी लेंथ चेक करी थी, नंबर वगैरह चेक करा था, सो आप यहाँ पे भी वो चीज़ें चेक कर सकते हो, राइट। सो अब एक और इंटरव्यू क्वेश्चन कि ये तो हम लोगों ने मैनुअली कर दिया, ठीक है, मतलब कि डेटा स्ट्रक्चर के हिसाब से खुद का लॉजिक बिल्ड करा हम लोगों ने, दैट्स ग्रेट थिंग। अब मान लीजिए आपको ये बोला जाए कि ठीक है, आप जावास्क्रिप्ट में ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जो डायरेक्टली इस तरीके का लॉजिक इंप्लीमेंट करके एलिमेंट को इंसर्ट कर सकता है। सो उसका नाम होता है स्प्लाइस करके। मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहीं पे करके दिखा देता हूँ डायरेक्टली। लेट, मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट आइटम्स, ठीक है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, लेट से कि 20 40 50 6 7 9 कुछ भी हमने एक रैंडम एलिमेंट्स ले लिए। अब हम लोग चाहते हैं, ओके ठीक है, ये हमने एक एरे ले लिया।
अब आप चाहते हो कि इसके अंदर कोई सेकंड पोजीशन के ऊपर या फिर कहीं भी आप एलिमेंट इंसर्ट कराना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप। आइटम डॉट स्प्लाइस, स्प्लाइस के अंदर जो पहला एलिमेंट रहा है कि किस पोजीशन के ऊपर आपको इंसर्ट करना है, मुझे सेकंड पोजीशन के ऊपर इंसर्ट करना है, क्या कोई एलिमेंट डिलीट करना है, 0 एलिमेंट डिलीट करना है, इंसर्ट क्या करना है, अब स्पेस रहने देता हूँ, इंसर्ट करना है मुझे लेट से 2000, ठीक है, ताकि ये साफ दिखे, मैंने इसलिए इसको लिया, ठीक है। और उसके बाद में मैंने इसको चेक करा, तो अब मैं अगर आइटम्स को चेक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2000 के अंदर आ गया। तो आप ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हो। बट अब आप बोलोगे यार इतना इजी था, बस एक फंक्शन हमें लगाना था, आइटम डॉट स्प्लाइस, यहाँ पे डाटा डॉट स्प्लाइस करके कर लेते, तो आपने इतनी बड़ी कहानी क्यों बताई। ये जो फंक्शन है ना स्प्लाइस, ये किस तरीके से काम कर रहा है आपको पता है, ये इस तरीके से काम कर रहा है, इसके अंदर ये वाला कोड लिखा हुआ है जो हमने यहाँ पे लिखा है, सेम लॉजिक का कोड लिखा हो सकता है कि उसने कुछ जो एरे लिया है, हमने फॉर लूप लिया, उसने वाइल लूप लिया, कुछ और थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट कुछ ऐसा ही कोड लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। सो जब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें ऐसे फंक्शंस यूज नहीं करने होते, ये पहले से बने बनाए फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस को बस यूज करना होता है, हमें हमारे खुद का लॉजिक बिल्ड करके वो चीज इंप्लीमेंट करके दिखानी होती है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। शॉर्टिंग में आप शॉर्ट एक लाइन का फंक्शन होता है, बट जब हम शॉर्टिंग करने बैठते हैं तो 15-20 लाइन का कोड लिखना पड़ता है, इसीलिए हम लोग जब डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लॉजिक खुद बिल्ड करना होता है, जस्ट फंक्शन को यूज नहीं करना होता। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट, एंड प्लीज़ अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो कर लीजिएगा, मुझे सपोर्ट कर सकते हो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।